नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वह एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है माइकल न्यूटन जी के केस में से हमने इसको लिया है। ये पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन कुछ लोग नए जुड़े होते हैं और उसमें से ज़्यादातर लोगों ने किसी अपने को खोया होता है। तो मेरा ज़्यादातर यही मेरा विचार है कि वो ये सारी जो बातें, ऐसी कहानियाँ जो हमें बहुत कुछ प्रेरित भी कर सकती है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान भी दे सकती है और हमें दुख से उभारने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। ऐसी कुछ कहानियाँ मैं फिर से आपके सामने रखूँगा। ज़्यादातर नहीं, जो ज़्यादातर नहीं रखूँगा, लेकिन ऐसी जो कहानियाँ जो हमको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे लोगों को जो नए जुड़े हैं उनको वो बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसलिए दोस्तों, तो आज की जो कहानी है वो एक महिला की है और वो अपने जीवन में अपने पति के साथ बहुत ही खुशभरी ज़िंदगी जी रही थी। उसने बचपन से जो भी सपने देखे थे वो धीरे धीरे उसने पूरे किए थे और उसका पति भी बहुत ही अच्छा काम करता था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत ही खुशी से वो एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन वो जो महिला थी दोस्तों, वो जो लड़की थी, उसकी पत्नी, उसको पीएलआर के बारे में पता चला, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, और उसके मन में आया कि मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूं। उसका उसके जो करीबी कुछ लोग थे वो उनको इतना भरोसा नहीं था उस पर, लेकिन इसके मन में आया कि नहीं, मुझे करना है। क्या पता, लेकिन उसके मन में ऐसे अंदर से इच्छा आई कि मुझे वो करना है। और जब उस महिला ने दोस्तों अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उसको ये पता चला कि तकरीबन 1500-1600 काल में उसने एक जीवन लिया था। एक छोटा सा गांव था वो, और वहाँ पर उसने ये देखा कि वो अपनी ज़िंदगी शांति से जी रही थी और तब उसकी ज़्यादा भी उम्र नहीं थी, 16-17 उम्र थी। और तब दोस्तों उसके जीवन में एक लड़का आया जो उसके पड़ोस में ही रहता था और इन दोनों का बाद में धीरे धीरे प्यार हो गया दोस्तों। और उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बाद में उनके परिवार वालों को कहा उन्होंने, तो दोनों को परिवार वालों को भी खुशियाँ मिली कि हाँ, ये लोग शादी करते हैं। तो किसी ने उसको विरोध किया नहीं और बाद में उनकी शादी की दिनांक भी तय हो गई। अब कुछ 8 दिनों में ही उनकी शादी होने वाली थी। और उस वक्त दोस्तों उसका जो मंगेतर था उस जीवन का, उसने ये देखा कि वही इंसान आज उसका पति है, ये उसने देखा। और बाद में उसका उस जीवन का जो मंगेतर था, एक बार वो ऐसे छत पर थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए ऊपर चढ़ा था और वो एक एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश वो वहाँ से गिर गया दोस्तों छत से, और उसके सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी और वो उस वक्त गुजर गया था। और इसके ये उसको गुजरने के बाद इसके सर पे कहीं ना कहीं आसमान गिर गया, पहाड़ गिर गया दुखों का। वो एकदम अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। उसने 2-3 बार आत्महत्या भी की भी कोशिश की दोस्तों, लेकिन वो आत्महत्या नहीं कर पाई और धीरे धीरे उसके जो जीवन था एकदम दुख में कट गया। एक बोलते हैं ना, एक ही कोई इंसान होता है वो हमारा सब कुछ होता है, और उसने उसको ही खो दिया था और वो एकदम दुख में चली गई। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और धीरे धीरे वो थोड़ी सी उससे उभर पाई और बाद में किसी के तरीके से उसने वो ज़िंदगी काट ली दोस्तों। लेकिन इस जीवन के बारे में उस महिला ने जब सोचा, तब उसने यही देखा कि बचपन से उसने जो भी चीज़ें चाहिए वो उसको बहुत ही अच्छे से मिली। जैसे उसको जो भी शिक्षा लेनी थी वो उसने अच्छे से ली। बाद में एक 18-20 साल की जब वो थी, तब यही इंसान उसके जीवन में फिर से आया। बाद में दोनों ने शादी की और आप जो वो बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ जी रहे थे। इस महिला को बाद में ये पता चला कि उस जीवन में जो भी मेरे अधूरे सपने थे, जो भी अधूरा मेरा प्यार था, जो भी रह गई थी ये सारी चीज़ें, वो इस जीवन में उसके अपने आप बहुत ही अच्छे से पूरी हो गई थी दोस्तों। आज का ये जो कहानी है उसका कहने का एक ही उद्देश्य है कि ऐसी जो बातें होती है, जैसे इस जीवन में हमने समझो किसी अपने को खोया है, तो हमेशा के लिए हमने उसको नहीं खोया है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा दोस्तों कि जहाँ पर हम उनके साथ बहुत ही खुशी से रह पाएंगे। उस जीवन में, इस जीवन में जो भी हमारे सपने अधूरे रहे हैं उसको आत्मा हमारी ज़रूर पूरा करेगी। लेकिन आप ऐसे मत सोचना कि अगर आपने किसी अपने को खोया है तो हमेशा के लिए उस आपसे दूर गया है। थोड़ी कभी कभी दुखों के सामना करने के लिए ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो सकती है, लेकिन ऐसा ही हमेशा दिन नहीं रहने वाले। हो सकता है कि कल अगर हम ना चाहे फिर भी हमारे अपने जो लोग हैं वो हमसे मिले, हम उनके साथ बॉन्डिंग हमारी बढ़ाए, हम उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी जिए, हम उनको कुछ मदद करें, वो हमें प्यार से मदद करें। ऐसी जो चीज़ें वो हमारे जीवन में एक दिन ज़रूर आएंगी। इसलिए जो भी दुख है उसमें आप दुख पर मत रहना दोस्तों। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आप अपनों के साथ बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से ज़रूर रह पाओगे दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन, ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।